नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी हम सब जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सिविलाइजेशन होता है क्या। व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इज डिफाइंड एज एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एडवांस स्टेज होता है उसको हम सब कहते हैं सिविलाइजेशन। तो एडवांस्ड स्टेज ऑफ किस चीज़ का एडवांस स्टेज, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एडवांस स्टेज होता है उसको हम सब कहते हैं सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया। एक्चुअली में इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाम तो भी ये या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप कह सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, इस सिविलाइजेशन को ये जानते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडस रिवर के बैंक पे जो वैली था उसमें ये स्थापित किया गया था, ये उसमें ये सेटल हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, जो हड़प्पा था, हड़प्पा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी डिस्कवर्ड इन दिस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहला स्टेट था जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब सिविलाइजेशन के बारे में एक बार फिर से समझते हैं कि सिविलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एडवांस स्टेज होता है उसको सब सिविलाइजेशन कहते हैं। मानव जब सभ्य बन जाता है, सोशल तरीका से, पॉलिटिकल तरीका से, जब हर काम करने के लिए सभ्य बन जाता है उसको कहते हैं सिविलाइजेशन। मतलब कि हम यहाँ पे सभ्य हैं, जैसे कि हम सब प्रिमिटिव लाइफ जब पहले जीते थे तो कुछ हमारे पास नहीं था। अलग अलग स्टेजेस है ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, कैल्कोलिथिक, तो और भी एक है न्योलिथिक, कैल्कोलिथिक। तो ये सब स्टेजेस से गुजरने के बाद हम सिविलाइज्ड बन जाते हैं। सिविलाइज्ड मतलब हम सब सभ्य बन जाते हैं। सिविलाइज्ड का मतलब हम सब सभ्य बन जाते हैं। सभ्य, तो सभ्य हम सब बन जाते हैं, उसको हम सब कहते हैं सिविलाइजेशन। एक ऐसा स्टेज जब हम सब सभ्य बन जाते हैं उसको हम सब सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सभ्य किस तरह से बने, हम पॉलिटिकल, सोशल, अगर हम इन दोनों तरीके से सभ्य बन जाते हैं तो हम एक तरह से सभ्य अपने आप को मान लेते हैं। तो उसी मतलब कि हम सब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन होता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल, हम सब सिविलाइजेशन कहेंगे एक तरह से नहीं, सिविलाइजेशन तो कहेंगे कि जो स्टेज है वो एडवांस है पूरा। हम सब पूरे तरह से सभ्य बन चुके हैं, हर कार्य करने के लिए हम सब सभ्य हैं, इसी को हम सब सिविलाइजेशन कहते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो पूरे तरह से सभ्य थे। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो इंडस रिवर के बैंक के वैली जो था ना उस पर ये स्थित हुआ था, स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं स्टेजेस के बारे में। स्टेजेस, तो स्टेज है किस चीज़ का, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के स्टेज है, इस चीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज सबसे हमारा पहला आता है। पैलियोलिथिक एज में क्या, जब जो मानव था वो स्टोन और वुड के टूल्स का यूज़ करने जानता था और कुछ जानता ही नहीं था पैलियोलिथिक एज में। उसके बाद आता है हमारा मेसोलिथिक एज। तो मेसोलिथिक एज में क्या, हम टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे, केव वगैरह में टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते थे, और यहाँ पे बोज एंड एरोज का यूज़ होता है। यहाँ पे फिशिंग भी होती थी लेकिन ज़्यादा नहीं होती थी। तीसरा मात्रा में, थर्ड में आता है हमारा न्यूलिथिक एज। यहाँ पे मानव स्टोन टूल्स का यूज़ करता था। मानव तो यहाँ पे भी स्टोन टूल्स का यूज़ करता है, यहाँ पे भी स्टोन टूल्स, लेकिन पॉलिश्ड, कहाँ पॉलिश्ड, जो बोथ एंड्स होते थे ना, जैसे कि आपने कभी देखा होगा एरो को देखा होगा एक एंड से तो ऐसे होता है, तो ये जो एंड होता है ना ये वाला एंड उनका पॉलिश्ड रहता था, मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा चमकीला रहता था, थोड़ा सा तेज रहता था, थोड़ा सा धार वाला रहता था। और एक्स का भी वो सब यूज़ करते थे, मतलब कि उन सब अभी एक्स का हमारा डिस्कवरी हो गया तो किस चीज़ का बना हुआ रहता होगा, एक्स भी हमारा यहाँ पे स्टोन ही का बना हुआ रहता होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्री का काटने के लिए एक्स का यूज़ करते थे। और फोर्थ आता है हमारा कैलकुलेटिक एज। इसी एज में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। तो कैलकुलेटिक एज में कॉपर डिस्कवर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जानते हैं मीनिंग, जानते हैं सिविलाइजेशन का मतलब। हमारे अनुसार सिविलाइजेशन में बी डिफाइंड एज एडवांस्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एडवांस्ड स्टेज, एडवांस्ड का मतलब मैंने फिर से बताया सभ्य। जब मानव पूरी तरह सभ्य हो गया तभी मानव को सिविलाइज्ड हम सब कह सकते हैं। सिविलाइज्ड मतलब वही सभ्य। अभी मैंने बताया पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, कैलकुलेटिक।
तो यहाँ पे देखिए पैलियोलिथिक में मानव ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, फिर मेसोलिथिक में थोड़ा सा ज़्यादा, फिर नियोलिथिक में उससे ज़्यादा, और यहाँ पे कैलकोलिथिक में मानव पूरी तरह सभ्य हो जाता है, जहाँ पे कॉपर का हमारा डिस्कवरी हो जाता है। और इसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इसी समय देखते हैं। तो देखिए सोर्सेज भी हैं यहाँ पर, और मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन हमारे अनुसार तो सिविलाइजेशन यही होता है, मतलब कि हमारे अनुसार, आपके और हमारे अनुसार सिविलाइजेशन इज डिफाइंड एज एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना, थिंकिंग अलग अलग, हर आदमी का अलग अलग होता है। देखिए अब सोर्सेज पे आते हैं। सोर्सेज किसी भी सिविलाइजेशन के 3 सोर्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हमारे हिस्ट्री में 3 सोर्सेज, ठीक है। सबसे पहले हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद हमारा ओरल सोर्स, और उसके बाद हमारा लिटरेरी। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। ओरल सोर्स तो हम ज़्यादातर लेते ही नहीं, क्योंकि सोर्स हमेशा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। क्रेडिबल सोर्स से आप इन्फॉर्मेशन लीजिएगा तभी आपका इन्फॉर्मेशन सही होगा, ठीक है। देखिए ओरल में जैसे कि कहानी होते रहता है, तो कहानी में थोड़ा सा बदलाव होता है। अभी जो आप रामायण सुने, हो सकता है वो रामायण वैसा हो या वैसा ना हो, हमें पता नहीं, क्योंकि वो ओरल है। एक जगह वो लिखा है, लेकिन कुछ समय के बाद ही लिखा है, उससे पहले तो वो ओरल ही ना डिक्टेट किया जाता है एक दूसरे के तहत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम 3 चीज़ें भी देखेंगे: कॉइन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स और सील। देखिए कॉइन्स मतलब सिक्का जो होता है हमारा, मॉन्यूमेंट्स जो मॉन्यूमेंट अगर हम देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर, किसी भी तरह का बिल्डिंग वाला स्ट्रक्चर, उसको मॉन्यूमेंट कहते हैं। सील मतलब होता है मोहर, स्टैंप वाला मोहर नहीं, यहाँ पे सील मतलब मोहर, ठीक है। और ओरल सोर्स में हम ज़्यादातर जाते नहीं, ओरल क्योंकि कोई चीज़ क्रेडिबल, हमारा जो ओरल सोर्स होता है वो साफ बात है वो हमारा क्रेडिबल होता ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा क्रेडिबल सोर्स से लेनी चाहिए, और जो कि ओरल है वो हमारा क्रेडिबल ही नहीं, तो इससे इन्फॉर्मेशन क्यों लेंगे, इसको एक तरफ साइड रखिए। सोर्सेज 2 ही मानिए, लिटरेरी। ऐसे ओरल भी एक सोर्स है, पर ये क्रेडिबल नहीं है। लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्रेडिबल सोर्स है। तो लिटरेरी सोर्स में क्या आता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्ट। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स रहता है, अब जाते हैं लिटरेरी सोर्स में, तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, आर्कियोलॉजिकल में भी कॉइन है, मॉन्यूमेंट है, सील है। तो लिटरेरी में मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन, इससे आप ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहे होंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमारा ये होता है सॉफ्ट सरफेस, मतलब कोई भी सॉफ्ट सरफेस पे जो भी हमारा लिटरेरी सोर्स है वो हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये होता है हमारा हार्ड सरफेस। अब सॉफ्ट सरफेस और हार्ड सरफेस और लिटरेरी मतलब कोई भी चीज़ जो हमारा लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ जब हमारा लिखा हुआ रहेगा तब हम उसको लिटरेरी बोलेंगे। तो लिखा हुआ किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे अगर रहेगा, तो सॉफ्ट सरफेस पे जो भी लिटरेरी सोर्स रहेगा उसको हम सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलेंगे, ठीक है। और जो भी हार्ड सरफेस पे जो भी लिखा रहेगा उसको हम सब इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। हार्ड सरफेस यानी पत्थर पे, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कपड़ा पे बोल दीजिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप कागज़ पे ले लीजिए। तो ये सब है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। तो लिटरेरी सोर्स समझ गया जो लिखा हुआ है, और इंस्क्रिप्शन, ये लिटरेरी सोर्स का 2 पार्ट में आ जाते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन सॉफ्ट सरफेस और मैन्यूस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस और इंस्क्रिप्शन। देखिए अब सिविलाइजेशन का क्या कंडीशन होना चाहिए कि उस जगह पे सिविलाइजेशन स्टैब्लिश होगा। क्या कंडीशन? सबसे पहले मॉडरेट क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं रहेगा, सिविलाइजेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। एक दिन आदमी अलग क्लाइमेट में जिएगा, जैसे कि बार बार नहीं ना जिएगा, आदमी भी तो इंसान है, मनुष्य कितना जिएगा, कितना सहेगा किसी चीज़ के क्लाइमेट को, नहीं सह पाएगा, फिर आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो ये फैक्टर्स, यही 6 फैक्टर्स जो सिविलाइजेशन को अफेक्ट करेंगे। कैसे? देखिए फेवरेबल क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर उस जगह पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है, नहीं मौजूद होगा सिविलाइजेशन नहीं स्टैब्लिश होगा। फेवरेबल क्लाइमेट, क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए, अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, और अच्छा क्लाइमेट हमें ज़्यादातर रिवर के बेसिस पे मिलता है। वाटर हमें रिवर्स के बेसिस पे मिलता है, हमारे रिवर जहाँ पे रिवर है उसके किनारे पे, वहाँ पे जो होता है बैंक ऑफ रिवर, तो वहाँ पे हमारा फेवरेबल क्लाइमेट भी होता है और वाटर भी होता है। वाटर तो प्रचुर मात्रा में होता है, वाटर का कमी ही नहीं सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स, मतलब जो टूल्स होते हैं, टूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि जो टूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं, टूल्स जिस चीज़ का बना हुआ उस चीज़, वो चीज़ मौजूद होना चाहिए बस, ठीक है। तो जैसे कि फेवरेबल क्लाइमेट हो गया और अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स हो गया। टूल्स इसलिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए या खाना वगैरह के लिए कल्टीवेशन होता है उसके लिए टूल्स।
डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब यहाँ तक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल क्यों जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ये इसलिए जरूरी है, एक तो एनिमल हमें मीट दे रहा है, एक तरह से बाई प्रोडक्ट भी दे रहा है, जैसे काव है तो वो हमें गाय दे रही है, और चिकन वगैरह है वो सब हमें मीट दे रहा है, तो ये तरह से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड सिटी, वहाँ पे एक वेल डेवलप्ड टाउन होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, और वो बहुत अच्छा से वेल डेवलप्ड टाउन और सिटी होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार होना चाहिए। कॉमर्स व्यापार में जितना भी जो वो उलझन आ रहा है उसको हटाने का भी एक माध्यम होना चाहिए। अब देखिए मोड ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन, यानी एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए हमारी, स्क्रिप्ट होनी चाहिए किसके लिए, मोड ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन के लिए। आदमी एक एक आदमी अपना भाव विचार को दूसरे आदमी तक पहुंचाने का तो किस कोई माध्यम होना चाहिए ना, तो वही माध्यम हमारा ह्यूमन एक्सप्रेशन कराता है, जिसका हम स्क्रिप्ट नाम देते हैं। तो स्क्रिप्ट यहाँ पे वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। अब आते हैं सोर्सेज पे। व्हाट आर द सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन अब बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स दोनों उपस्थित है, लेकिन जो लिटरेरी सोर्स है उस समय का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। दस द लिटरेरी सोर्स ऑफ दिस द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज स्टिल और येट अनडिसिफर्ड। लिटरेरी सोर्स से हमारा नाता टूट गया, क्योंकि इसको हम सब पढ़ ही नहीं पा रहे, तो इसके बारे में जानेंगे कैसे, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। उसमें अलग अलग 400 से भी ज़्यादा अक्षर मिले हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हमारा यहाँ पे बहुत सारा। तो चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स को ही पढ़ते हैं, क्योंकि लिटरेरी सोर्स पढ़ नहीं पाते, ओरल सोर्स का कोई मतलब नहीं, पहले आपको बता दूँ। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में रिमेन्स ऑफ 2 सिटीज़, अभी 2 सिटीज़ जहाँ ये हुआ है एक्सकावेशन, वहाँ पे बहुत अच्छा रिमेन, बड़ा रिमेन मिला, जैसे हम बोल सकते हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये 2 सिटीज़ हैं यहाँ पे अच्छा ये मतलब कि रिमेन्स मिला है। वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ पे जो अलग अलग तरह के सिटाडेल्स हैं, सिटाडेल टाउन मतलब जो हमारा टाउन प्लानिंग है वो बहुत बेहतरीन है, ड्रेनेज सिस्टम और इन सब के बारे में भी हम सबको रिमेन्स ऑफ 2 सिटीज़ से पता चलता है। अब यहाँ पे रिमेन्स ऑफ 2 सिटीज़ में अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स भी आ जाते हैं, जैसे ग्रेट ग्रेनरी, द ग्रेट असेंबली हॉल, ये सब है। यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी में हमारा खाना स्टोर होता था, ग्रेट असेंबली हॉल में एक बार में सभा बैठती थी, ठीक है। अब दूसरा सील्स कहाँ मदद करता है, सील्स याद रखिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मैंने बताया था कि सील्स भी होता है, पहले देखिए अरे नहीं बताया था, 2000 प्लस सील्स हमें मिले हैं। कहाँ मिले हमें 2000 से प्लस सील्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2000 से अधिक सील्स मिले हैं, ठीक है। सील्स किस चीज़ से बने हैं, टेराकोटा ये प्रकार का ये है, कॉपर और स्टीटाइट, इन तीनों से हमारा ये सील बना हुआ होता था, ठीक है। सील्स इसी सिविलाइजेशन के सील यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी मिले हैं। समझिए ट्रेड कहाँ, मेसोपोटामिया कहाँ, ये टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच का मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वो भी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो कहाँ मेसोपोटामिया कहाँ, ये बहुत दूर रहते हैं। यहाँ पे लोथाल में हमें, यहाँ पे अगर हम रिमेन्स ऑफ 2 सिटीज़ में बात करें तो रिमेन्स ऑफ 2 ही सिटीज़ नहीं, अलग अलग तरह के और भी सिटीज़ हैं। लोथाल में जो डॉकयार्ड है, बंदरगाह उसको हम सब बोल सकते हैं, वहाँ पे जहाँ शिप रुकते थे वहाँ पे भी एक अच्छा सिस्टम है। तो इन सब से हम सब फाइंड कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स है हमारा रिकंस्ट्रक्ट के बारे में जानने के लिए। अब देखिए जो कौन से सील्स इंपॉर्टेंट होते थे, पशुपति, यूनिकॉर्न और बुल, ये सब जो होते थे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, और ये सब हमें मेसोपोटामिया में भी बहुत सारे मिले। अब देखिए जैसे ब्रॉन्ज, टेराकोटा फिगर्स, अलग अलग तरह के हमें फिगर्स मिले। देखिए इस पर हमारा अलग अलग तरह का स्टैम्प होता है, तो किसी चीज़ पे मुहर लगा रहता है ना, यहीं पे हमारा पशुपति जिससे हम भगवान शिव अभी मान सकते हैं, अगर ऐसा वो मानते हैं तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। द ब्रॉन्ज टेराकोटा फिगर्स, डांसिंग गर्ल और गॉडेस, सिर्फ ये नहीं, बियर्ड मैन, ये भी बहुत सारा चीज़ है लेकिन उतना नहीं अभी हम सबको पढ़ना है। देखिए डांसिंग गर्ल हमें ब्रोंज का बना हुआ है यानी टिन प्लस कॉपर, यहाँ पे कॉपर और टिन का अच्छा से उपयोग कर लिया, मतलब वो सब अलॉय को मिलाना भी जानते हैं, 2 अलग अलग तत्व को मिलाकर एक तत्व बनाना का माउंट मेकिंग वो सब अच्छा से जानते थे। और गॉडेस जो है टेराकोटा, ये सब फिगर से बियर्ड मैन जो अमिताभ बच्चन स्टाइल में शॉल ओढ़े हुए हैं, तो इन सब से हम जान सकते हैं कि उनका क्राफ्टमैन टैलेंट कितना अच्छा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना अच्छा विकसित था, कितना एडवांस्ड सिविलाइजेशन था। देखिए कार्बन डेटिंग करने के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन वही दो तीन भाग में बांट देते, 3 पार्ट में से बांट देते। पहला पार्ट अर्ली हड़प्पन एज, ठीक है, कैस्पियन सी से ये माना जाता है कि समय तो ये अर्ली हड़प्पन एज मतलब वो आया ही रहे।
मैच्योर हो गए थे, मैच्योर हो गए 2600 से 1900। अर्ली हड़प्पन एज 3300 से 2600 और लेटर हड़प्पन एज 1900 से 1300। ये क्या है? BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा ब्रदर। ठीक है, तो ये है। देखिए अब हम सब फीचर्स जानेंगे। किसका फीचर्स जानेंगे? अरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स जानेंगे। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग, वेल टाउन प्लानिंग, वहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा होता था। हर चीज़ वहाँ पे, रोड जो कर्व होती थी वो हम सब यहाँ से वहीं से लिए अभी हम सब। और वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, हम देखते हैं कि रोड के किनारे फुटपाथ जैसी व्यवस्था थी और फुटपाथों पे डस्टबिन जैसी व्यवस्था थी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये कितने अवेयर थे स्वच्छता एंड सैनिटेशन के लिए, कितने अवेयर थे। इनका वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था, जिससे हमें ये एक बार फिर से पता चलता है कि ये कितने सैनिटेशन के लिए अवेयर थे। वीविंग, स्पिनिंग, सिलना बुनना, इन सब इनको आता था। ब्रिक्स क्या सन बेक्ड भी होते थे और सन ड्राइड भी होते थे। जो घर बनते थे वो ईंटे के बनते थे। हालांकि ईंटा, एक ईंटा दूसरी ईंटा से किस प्रकार जुटता है इसके बारे में अभी कुछ दिया नहीं गया। अब यूनिफॉर्म सिस्टम, मतलब एक सिस्टम वेट ऑन मेजर्स का, जैसे कि अभी हमारा यूनिफॉर्म सिस्टम है MKS। ठीक है, अब सिटाडल्स एंड टाउन से, सिटाडल्स क्या होता है? जहाँ पे हाई प्लेस पे जो होते हैं ना घर वगैरह, उसको हम सिटाडल कहते हैं। टाउन जो नॉर्मल होते हैं। और स्क्रिप्ट, इंडस स्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, 400 से अधिक इसमें अक्षर माने जा रहे हैं। और लार्ज नंबर ऑफ सील, आपको बताएं कि 2000 से अधिक सील मिले गए हैं। ब्यूरियल, जो दफन किया जाता था लोगों का, जो लोगों का शव होता था वो दफन किया जाता था, जो टाउन से दूर किया जाता था। और रिलीजन, उनके पास एक रिलीजन होता है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन उनके पास बहुत अच्छा था। और यही है कुछ फीचर्स। अगर हम डिक्लाइन की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो अलग अलग आदमी अपना अलग अलग तर्क बताते हैं। कोई बताता है कि बाढ़ आ गया सिटी में, कोई बताता है कि सूखा पड़ गया। हालांकि सूखा कैसे पड़ सकता है? इंडस रिवर तो एक माउंटेन रिवर है, तो ये सूखा तो पड़ नहीं सकता है। और कुछ बताते हैं कि आर्यंस का हमला हो गया इन पे, इसीलिए इनका डिक्लाइन हो गया। और जो बताया जाता है आर्यंस में जो 4th रिलीजन होता है शूद्र, वो जो शूद्र होते हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को आर्यंस में शूद्र बनाने, और आर्यंस जो थे वो ग्रुप में आते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।